सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बे सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन दिनों उल्लासनगर महानगर पालिका का शिक्षण विभाग चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां मनपा के शिक्षण विभाग से कुछ जरूरी फाइल्स की चोरी की शिकायत मनपा अधिकारियों ने उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। हेमंत सेजवलकर के प्रशासकीय ऑफिसर है, उनकी कंप्लेंट से कल पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ है 380 354 के तहत। उसमें उन्होंने कहा है कि 6 तारीख को रात को 7 बजे उन्होंने ऑफिस बंद किया और 7 तारीख को जब 10 बजे ऑफिस में आए तो रूम का ताला जो था, ऑफिस का ताला तोड़ा था और कुछ कपट में से फाइल जमीन के ऊपर बिखरी थी। तो अटेम्प्ट का केस अननोन पर्सन के खिलाफ रजिस्टर किया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज तो है, लेकिन रात के टाइम में कुछ बंद करते ऐसा कुछ लिमिटेशन है, तो इन्वेस्टिगेशन में रास्ते का जो फुटेज है वो निकाल के आरोपी है उनको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। शिक्षण विभाग से फाइलों की हुई चोरी मामले में अब एक नया मोड़ आया है। शिक्षण विभाग में हुई चोरी को लेकर मनपा के पूर्व नगर सेवक व बाला साहब की शिवसेना पक्ष के शहर प्रमुख राजेंद्र सिंह बुल्लर महाराज की तरफ से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जहां इस पत्रकार परिषद में बुल्लर महाराज की तरफ से आरोप करते हुए कई खुलासे किए गए हैं। वो मैंने माहिती मांगा, मेरे को 7-8 महीना वहाँ से मिलने में लग गया छत्तीसगढ़ से। तो उन्होंने दिया लिख के कि ये जो कॉलेज था बोगस डिग्रियाँ देने में माहिर था, इसके लिए इसकी मान्यता रद्द कर दी गई। जो मान्यता जिन अधिकारियों ने दी उन अधिकारियों को उसको मान्यता देने का अधिकार भी नहीं था कॉलेज का। तब से लगा वहाँ, तो मुझे शक हुआ कि अभी जो इतना हो रहा है, स्पेशल ऑडिट का हम मांग कर रहे हैं, तो वहाँ चोरी हो सकती है। 29/10 को मैंने कमिश्नर को लेटर दिया कि उधर की फाइलें आप सेफ रखो या सेफ कस्टडी में लो, भाई यहाँ चोरी कभी भी हो सकती है, ये लोग खुद होकर चोरी करवा सकते हैं। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 9/11 को कमिश्नर ने लेटर लिखा है स्पेशल ऑडिट के लिए कि 12 साल से स्कूल में घोटाले हो रहे हैं, इसकी रिपोर्ट 12 साल से कंप्लेन 12 साल से कंप्लेनें आ रही हैं कि यहाँ घोटाले हो रहे हैं, तो इसकी स्पेशल ऑडिट करके हमको 12 साल का स्पेशल ऑडिट करके दिया जाए। वो न्यूज़ परसों सुबह ABI और नेट पे लगी। परसों सुबह न्यूज़ लगने के बाद ये सतर्क हो गए और उन्होंने परसों रात को ही चोरी करा दी। 14 कबाड़ तोड़े साहब, एक आधा कबाड़ नहीं तोड़ा, 14 कबाड़ तोड़ के चोरी की गई और देख देख के फाइलें निकाली गई कि कौन सी फाइल की हमको ज़रूरत है। एक एक चीज़ देख के वो साफ करके चले गए। आज अगर कुछ ऑडिट होता भी है तो वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। इन्होंने मिलजुल के चोरी की। सेजवल को अरेस्ट करेंगे ना तो सब सच सामने आ जाएगा। पुलिस ने सेजवल को ही, कंप्लेनर को ही अरेस्ट करना चाहिए। कंप्लेनर को अरेस्ट करेंगे तो पूरा मालूम पड़ जाएगा। CCTV काहे के लिए होता है? हम जब नहीं है जगह पे, हमारी जगह की रखवाली करने के लिए CCTV होता है। वो बंद करके जाते थे कि चोरी करो निकल जाओ, रात को खुला छोड़ के जाते थे चोरी करने के लिए। उनका बोलना कि हम रात को स्विच ऑफ कर देते थे। तो CCTV, आजू बाजू के CCTV है ना, भले उनका स्कूल का CCTV बंद था, आजू बाजू की दुकानें, पूरा बाजार है, बाजार का CCTV अगर पुलिस खंगालती है तो चोर अपने आप सामने आ जाएंगे। अब मेरी मांग है कि सेजवल को अरेस्ट किया जाए, नीलम को इस मैटर में अरेस्ट किया जाए और सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उसने बाइट दी थी। उस मैटर में कमिश्नर ने उसको नोटिस दिया था। कमिश्नर ने अभी 15 दिन पहले उसको नोटिस दिया, तेरी जो डिग्रियाँ बोगस है उसका हमको जवाब दे, सच है तो दिखा, बोगस है तो दिखा। 3 दिन का टाइम दिया गया था, आज 15 दिन होने को आया, उसका उसने भी जवाब दिया नहीं है। उसका ऐसा कहना है कि ये सब राजनीति की रंजिश को लेकर आप कर रहे हो। कुछ राजनीति, वो छत्तीसगढ़ कॉलेज के मेरे पिताजी का है क्या, लिख के देगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ये डिग्रियाँ बोगस है। उद्धव ठाकरे के उनके जो रिश्तेदार हैं और आप अभी वहाँ से निकलकर सिद्धेगढ़ का है, तो इसी मैं आज ये कभी हुआ है? कितने महीने हो गए ये? ओके,
4 महीने में मैं 1.5 साल से पीछे लगा हूँ। तब उसके पिताजी और चाचा जी हमारे साथ में ही थे। जब से मैं उसके पीछे लगा हूँ तब वो हमारे साथ में थे, हमारे गुट में थे। ऐसा कुछ गट वाली बात रहती तो 1.5 साल पहले मैं चुप क्यों नहीं हो जाता। ये 3 महीने चालू हुआ था ना, 1.5 साल से क्यों चालू हुआ मैं इस विषय में। उन्होंने लिखा हुआ है राजस्थान में इसने पढ़ाई की 13, 14, 15 राजस्थान में पढ़ाई की। राजस्थान गवर्नमेंट ने लिखा है कि ये कॉलेज में एडमिशन ले ही नहीं, OPGS कॉलेज है, यहाँ एडमिशन लेना ही नहीं किसी बच्चे ने, क्योंकि सरकार की कोई मान्यता मानता ही नहीं है ये। आपको लोगों को लगे तो डिग्रियां हर चीज़ का मैं दे दूंगा, इसमें हर पुरावा है। मेरा हियरिंग लिया गया है जीकर के बाद, इस मैटर में हर चीज़ हर पुरावा दिया हूँ। स्कूल के बोगस सर्टिफिकेट का, राजस्थान के बोगस सर्टिफिकेट का, और जो उन्होंने घोटाले की एक चीज़ लिखी और एक चीज़ का पुरावा दिया है। जो उसका प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन की जो मीटिंग लगी थी, कमेटी ने मीटिंग लगाई है 2017 में, 2nd सैटरडे था उस दिन। एक मागासवर के कर्मचारी नितेश रंगारी, वो सस्पेंड था, सस्पेंड आदमी को तो हाजिर दिखाया गया है उस मीटिंग में। 2nd सैटरडे के दिन कौन सी मीटिंग ले ली इन्होंने। मैंने वो लिखा कि सबका जो CDR है चेक करो मोबाइल का लोकेशन कहाँ है। ये आप गवर्नमेंट को लिखो तो मिले मालूम पड़ जाएगा ये 5 आदमी उस टाइम किधर थे। एक चीज़ का पुरावा दिया है मैंने, ऐसा नहीं कि बिना पुरावे के बोल रहा हूँ, मेरा हर चीज़ का पुरावा है। आप मांगेंगे तो आपको भी एक चीज़ का पुरावा मिल जाएगा। अब वो लोग सब मतलब कोर्ट में भी जाएंगे, सब करेंगे, वो बोलेंगे उधर हमारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के यहाँ से डॉक्यूमेंट चोरी हो जाएंगे क्या? या स्कूल के डॉक्यूमेंट चोरी हुए ना। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट तो है, राजस्थान गवर्नमेंट तो है, राजस्थान में कॉलेज है, छत्तीसगढ़ में कॉलेज है, वो तो बोगस केस हो सकता है ना, घोटाले छुप सकते हैं। फाइलें गुम होने से घोटाले छुप सकते हैं उनके भी। चलो अभी फाइलें नहीं मिल रही तो घोटाला हुआ नहीं हुआ, उसका क्या है। जो डिग्रियां बोगस है वो तो सच्ची नहीं हो जाएगी ना। क्या लगता है आपको कौन सी फाइलें गायब हो, पर आप ऐसा कैसे आरोप लगा सकते हैं? अब तक इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं चला कि फाइलों की ही चोरी हुई या कंप्यूटर की चोरी हुई है। आप ऐसे किस बेस पे साहब 14 कबाड़ तोड़े गए लिखा गया, 14 कबाड़। आपने FIR पढ़ी है? 14 कबाड़ में क्या कंप्यूटर रखे हुए थे या पैसे रखे हुए थे? क्या रखा था उसमें? नोटों की गड्डियां रखे जाते थे लोग, या हमारे पैसे भूल गए हम कबाड़ में जाके निकाल के ले आओ। चोरीचा प्रयत्न आणि 14 कबाड़ तोड़ ले। 14 कबाड़ मेंशन है FIR में, 14 कबाड़ मेंशन है। FIR की कॉपी भेजूं आपको? अभी भेज देता हूँ। 14 कबाड़ तोड़े हुए लिखा गया है, 14 कबाड़, एक आधा कबाड़ भी नहीं। शिक्षण मंडल के खिलाफ आपने कितने अर्जी किए और किस टॉपिक पे किए? हर टॉपिक पे मेरी अर्जी है, हर जितने टेंडर होते हर टॉपिक पे। जो उनके टेंडर भी जाते थे, गिनी चुनी कंपनी है, करण एंटरप्राइजेज, करण नीलम के लड़के का नाम है, वो माइनर है, वो कंपनी चलाता है, उसका घर वाला सेजवाल, उसके नाम पे कंपनी है, उसके नाम पे ठेके है। उसका मैंने स्टेटमेंट 6 महीने का स्टेटमेंट दिया हूँ, उसमें करोड़ों का उड़ा डाले करण एंटरप्राइजेज ने 6 महीने में। और 12 साल का उसका निकालेंगे, जब से कंपनी खुली उसका निकालेंगे करण एंटरप्राइजेज का, तो कितना गड़बड़ निकलेगा। यानी वाइफ पालिका की कर्मचारी और हस्बैंड पालिका का ठेकेदार। हाँ, तो हस्बैंड पालिका का ठेकेदार, वाइफ कर्मचारी, उसके नाम पे कमाई। सब टोटल अधिकारी इन्वॉल्व है। मैं तो बोलता एडिशनल कमिश्नर उसको शिक्षण मंडल का भी इन्वॉल्व है इसमें। कल के परसों के कांड में उसकी जानकारी में ही हुआ है। ये 9/10 को जब 29/10 को हमने लेटर दिया तो उन्होंने सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई वहाँ, क्यों स्विच बंद करके जाते रहे। स्विच बंद करने का मतलब ये क्यों कि तुम बिंदा चोरी करके फाइलें गुम कर दो। और मुझे तो यहाँ तक भी पता चला कि परसों रात को जो चोरी हुई है, कल कमिश्नर ने साइन कर दिया शिक्षण मंडल म्यूनसिपालिटी में लाने के लिए। कल निकाल दिया है, सुबह जादव को दिया है। ऐसा तो नहीं कि लेंगरेगर उपायुक्त था कभी शिक्षण मंडल डिपार्टमेंट का, हाँ, तो उसको डर होगा कि भ्रष्टाचार बाहर निकले, इसके लिए तो नहीं किया। करवा सकता है, लेंगरेगर करवा सकता है, यही चीज भी करवा सकता है वो।
जानबूझ के किया गया है ये चोरी जो है, मिलजुल के सब अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, शिक्षण मंडल के कर्मचारी, कॉर्पोरेशन के अधिकारी कर्मचारी सबने मिलकर करवाई, चोरी करवाई है ये। मुख्यमंत्री को पत्र देंगे और मुख्यमंत्री को बोलेंगे कमिश्नर को फोन करो, सीपी को फोन करो कि इन पे गुनाह दाखिल किया जाए, इनको भी अरेस्ट किया जाए इस मैटर में। ये जो बीच में मनोज शेलार का हल्ला प्रकरण आया था, हाँ, उसके बारे में भी जो चौकसी हुई थी वो पूरी नहीं हुई, ऐसा मनोज शेलार का बोलना था। नहीं हुई ना, मनोज शेलार ने बाद में पुरावा कहा कि बात पुरावा का ही है, शांत होकर बैठ गया ना। कल उसका ये मैटर में स्टेटमेंट आया, मैंने देखा है कुछ इस पे चैनल के ऊपर, लेकिन कल के स्टेटमेंट के पहले तो चुप ही है ना, इतने साल से क्यों चुप है? हल्ला होने के बाद जब वो पकड़ा जाता है कॉर्पोरेशन का कर्मचारी, उसका भी किससे रिलेशन आप सबको मालूम है, मतलब बोलने की जरूरत नहीं, बोलना तो पुरावा हमारे पास नहीं उस चीज़ का, लेकिन सबको मालूम है किससे रिलेशन है और किसने वो हमला कराया है। वो चीज़ें बाहर क्यों नहीं आनी थी? वो लगा क्यों नहीं मनोज शेलार इस बात में लिए पीछे लगा क्यों नहीं? इन लोगों को भी उठाओ इस मैटर में, उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। तो आपको क्या लगता है प्रशासन ये ऑडिट का मुद्दा आगे बढ़ाएगी? प्रशासन ने तो बढ़ाना चाहिए, अभी नहीं मिलेगा लिख सकते हैं, नहीं मिला चोरी हो गया, फिर जानबूझ के चोरी कराया, घोटाला हुआ है तो ही चोरी हुई है, तभी तो सच सामने आएगा कि कौन सी फाइल नहीं है, कौन सी नहीं है। ऑडिट वाले आएंगे, फाइलें मांगेंगे, हमको ये फाइल चाहिए, वो फाइल नहीं मिलेगी, ये फाइल चाहिए, ये फाइल नहीं मिलेगी, तब जब सब सामने आ जाएगा ना। ये जो फाइलें रहती है उनकी एक ही कॉपी रहती है कि और कोई किसी डिपार्टमेंट में कॉपी जमा की जाती है ऑडिट के लिए? लगभग सभी डिपार्टमेंटों में उसकी कापियाँ जाती है, लेकिन ओरिजिनल कापी जो है शिक्षण मंडल में रहती है। उल्लासनगर पुलिस ने मेरे जो लेटर मैंने कंप्लेंट नहीं की थी, मेरे से मांग के लिए आज मैंने दी है उनको, और मैं सहयोग करूंगा उनको, जो मेरा सहयोग लगेगा पुलिस को मैं पूरा करूंगा। चोरी करवाने वाले को इंटरेस्ट, चोरों को इंटरेस्ट नहीं, चोरों ने सुपारी लेके चोरी की है, जिसने भी चोरी की है सुपारी लेके चोरी की है, और तगड़ी सुपारी है इसकी भी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।